के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। ब्रेक में मुझे ख्याल आया कि मैंने इस हफ्ते के प्रोग्राम का तो कुछ बताया नहीं शुरू में। कल का दिन मैनचेस्टर में है, कल सुबह कोर्ट में हूँ, अपने पुरानी बैरिस्ट्री का वो इम्तिहान है सही तरीके का। कल बड़ा एक टेढ़ा केस है। उसके बाद बुध वाले दिन इंशाल्लाह इल्फर्ड ऑफिस में लोगों से मुलाकात होगी और थर्सडे को साउथ हॉल ऑफिस में। और जैसा फ्राइडे का मैंने शुरू में बताया, फ्राइडे को मैं लाटविया जा रहा हूँ, फ्राइडे सैटरडे संडे मैं वहाँ पर हूँ और अगले मंडे फिर आपकी खिदमत में यहाँ पर हाजिर होंगे। अब तो अपने सवाल जवाब की तरफ चलते हैं। मुझे पता है पहले हाफ में हमने सिर्फ एक सवाल लिया है, मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा लूँ लेकिन अच्छी तरह इन्फॉर्मेशन दूँ आपको। जी हेलो। हेलो बकारी साहब। जनाब। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਨਾ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਟਰ ਆਇਆ ਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ। ਅਸੀਂ ਨਾ FLR ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ 7.5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਚੱਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਰਾਈਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੇ, 3 ਆਪਣੇ 9 ਵੀਕਾਂ 10 ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਭਾਜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਹੀਅਰਿੰਗ 'ਚ ਬਣੂ ਜਾਂ 2 ਹੀਅਰਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪੇਪਰ ਲਾਏ, ਜੋ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਲਾਏ ਸੀ ਭਾਜੀ ਮੈਂ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੋ, तो ऑल गुड सब खैर है, सब ठीक है। आप सिर्फ इतना करो, अब आपकी अपील का टाइम आ रहा है, जो पैसे आपके नहीं कटे हुए वो मेक श्योर कर लेना कि आपको कोई उधर से कोई नोटिस आता है तो आपको मिल जाए ज़रूर, क्योंकि कई दफ़ा होता है कि आपकी अपील के जो फ़ीस काटनी होती है उसमें देर हो सकती है, कई दफ़ा होता है कि आपको एग्जाम्पशन मिल जाती है। सो वो चेक करना पड़ेगा आपको। हियरिंग डेट आपको आ चुकी है, आपको पता है किस दिन आपने कोर्ट में जाना है। कोर्ट की तैयारी बहुत अच्छी तरह करना, स्टेटमेंट्स अच्छी तरह तैयार करना और जाके कोर्ट में अच्छे बैरिस्टर को या अच्छे वकील को, अच्छे सोलिसिटर को लेके और फिर जाके लड़ना वहाँ पे। ठीक है। 90% मैं हमेशा कहता हूँ तैयारी आपकी होती है जो पेपर्स पे की जाती है, 10-15% होता है जो बंदा जो कोर्ट में जाके बोलता है। अब बोलने वाला बंदा जितना भी अच्छा हो वो तभी अच्छा बोल सकेगा अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी। तो दोनों चीज़ों को साथ साथ कराना ज़रूरी है। कई दफ़ा लोग करते हैं कि जी सोलिसिटर बिल्कुल मठा जो है तो बैरिस्टर बड़ा तगड़ा है जी, तो बैरिस्टर ने की करना जाके फिर? अगर बैरिस्टर कुछ कर ही नहीं सकता, कोई बोल ही नहीं सकता, अगर कुछ पेपर नहीं है तो वो फिर कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर तुहाडा दोनों तरफों तैयारी सही है तो फिर कोई मसला नहीं। ओके, बेस्ट ऑफ लक सर जी। मैंने दसना जरूर की होंदा है। अब चांसेस तुहाडे इन्ना टाइम गुजर चुका है, चांसेस ऑब्वियसली चंगे बंदे ने, तदे ही तुहानू कहा सी कि प्रॉपर एप्लीकेशन करो तो जाके लड़ो उत्थे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। अगला सवाल लेंदे ने जी। हेलो। हाँ जी सर, गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग जी, कैसे हैं? हाँ जी सर, बहुत अच्छे। आप सुनाए कैसे हैं? ठीक है ओके, ठीक ठाक जी सर। हाँ जी सर। सर मेरा सवाल है कि मैं इधर तकरीबन 9 साल से स्टूडेंट वीजे पे हूँ और अनफॉर्चुनेटली अभी मेरा जो कॉलेज है वो रिवोक हो चुका है सर। ठीक। और दूसरी बात यह है कि सर मैंने दूसरा कॉलेज ढूंढ के फ्रेश एप्लीकेशन कर दी है और अपना मैं बीजे की वेट कर रहा हूँ। और इस दरमियान सर अभी मेरे तकरीबन मार्च में 10 ईयर पूरे होने जा रहे हैं। तो मैं सर मेरा सवाल जहाँ ये है कि अगर वो मेरा जो स्टूडेंट की एप्लीकेशन का कोई जवाब नहीं आता तो मैं वो 10 ईयर की बेस पे कर सकता हूँ? अगर कर सकता हूँ और उसके दरमियान वो इन केस रिफ्यूज कर देते हैं, एग्जाम्पल लाइक आफ्टर 1 वीक और समथिंग, क्या वो मेरी जो 10 ईयर के बेस पे एप्लीकेशन की होगी क्या वो वैलिड होगी? और हाँ जी, और नहीं है तो फिर आगे अगर उसके पहले मेरे को वो जवाब आ जाता है, मेरे 10 ईयर पूरे होने से पहले आ जाता है, तो मेरे को वो अपील का हक देते हैं, तो क्या अपील पे मेरे को अपील में जे जज के सामने बताना पड़ेगा कि मैंने इधर 10 ईयर पूरे कर दिए या फिर से फ्रेश एप्लीकेशन करनी पड़ेगी मेरी अपील विदड्रॉ करके सर? ओके, चलो मैं बताता हूँ, गौर से सुनना। मैं आपको ठक 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 जो स्टेप्स है वो सारे बता देता हूँ। अभी पहली चीज़, 9 साल आपको गुजर गए यहाँ पे एज ए स्टूडेंट। अब आपने 10 साल का इंतज़ार किया हुआ है। 10 साल का इंतज़ार आपका ख़त्म हो रहा है मार्च में जाके। मार्च में आपके 10 साल कंप्लीट होते हैं। अगर ये पूरे 10 साल आपके लीगली गुजरे हैं तो आप उसकी बेस पे अप्लाई कर सकते हो। अब जहाँ तक मुझे बात आपकी समझ आई है कि आपके लास्ट लीव ख़त्म होने से पहले या आपका जो भी अभी मामला चल रहा था क्योंकि कॉलेज आपका रिवोक हो गया, आपने नई एप्लीकेशन डाल दी। अब नई एप्लीकेशन क्योंकि आपने विद इन टाइम डाल दी हुई है, सो आपको अगर रिफ्यूज़ किया जाता है तो आपको अपील का राइट मिलेगा।
अपील का राइट मिलता है, आप वो अपील का राइट एक्सरसाइज करते हो, तो वो सारा टाइम आपका लीगल गुजर रहा है सेक्शन 3C के अंदर, ठीक है। अब वो यहां तक आपका ब्रिज आ रहा है, यहां पे आपने जाना है, ठीक है जी। ये आपका मार्च वाला टाइम है, ये आपका वो टाइम है जब आपकी एप्लीकेशन, जब आपका कॉलेज रिवोक हो गया और उन्होंने आपकी लीव कर्टेल कर दी, उससे पहले आपने एक नई एप्लीकेशन डाल दी, तो ये सारा टाइम आपका जो गुजरेगा वो लीगल गुजरेगा। इसको सेक्शन 3C की वैलिड लीव कहा जाता है। अब ये टाइम जो आपका गुजर रहा है, ये जब आपको मार्च तक लेके जाता है, अब आपकी अपील चल रही है, लेट्स से 10 मार्च को आपका टाइम पूरा हो रहा है। अब आपने उस टाइम पे जाके नई एप्लीकेशन करनी है 10 इयर्स की बेस पे, लेकिन, और ये इंपॉर्टेंट चीज है, वो एप्लीकेशन करने से पहले अपनी अपील विड्रॉ करनी जरूरी है। क्योंकि अगर वो आप अपील विड्रॉ नहीं करोगे तो उसका मतलब ये कि आपकी एक एप्लीकेशन अभी चल रही है और उसकी वैलिडिटी में आपने एक और एप्लीकेशन डाल दी, उसके ऊपर ओवरलैप कर लिया उसको, जो कि नहीं हो सकता। उसमें अक्सर ये होता है कि आपने दूसरी एप्लीकेशन डाल दी और कुछ महीनों बाद वो आपकी दूसरी एप्लीकेशन को वो रिफ्यूज करके, रिजेक्ट करके वापस भेज देते हैं, ये कह के कि आपकी एप्लीकेशन वैलिड ही नहीं बनती क्योंकि उससे दूसरी एप्लीकेशन थी, ये लो हम आपकी फीस भी वापस करते हैं। अब या तो शुरू से ही फीस ना लें, तो आपको पहले से पता होगा कि यार मेरी एप्लीकेशन को वैलिड नहीं किया उन्होंने, करते क्या है, फीस ले लेते हैं, एक्नॉलेजमेंट भेज देते हैं आपको, अब आप बड़े खुश खुश बैठे हैं कि अच्छा जी मेरा काम हो रहा है, मेरी एप्लीकेशन चल रही है, और फिर कुछ महीने बाद दोनों के रिफ्यूजल आपको आ जाते हैं और ये कहते हैं कि जी आपकी तो अपील चल रही थी, इसलिए आपका कोई राइट कोई दूसरी एप्लीकेशन नहीं चल सकती। आपने बस ये करना है, मार्च में अगर आपके 10 साल कंप्लीट हो जाते हैं, अपील का राइट लेके चलते हो, या तब तक एप्लीकेशन आपकी रिफ्यूज नहीं होती, वो जितना टाइम भी गुजरता है, अगर आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज नहीं होती, मार्च 10 तारीख आ जाती है, आपके 10 साल पूरे हो जाते हैं, तो अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ करना और फिर 10 साल वाली एप्लीकेशन डालना। ये ही एक सिर्फ टेक्निकल चीज है जहां पे लोग मार खाते हैं। दो एप्लीकेशंस इकट्ठी नहीं चलानी, वरना अक्सर लोग सोचते हैं चलो ये भी अच्छा है यार, ये एक और एप्लीकेशन डाल दो, ये भी इसके ऊपर अच्छा रहेगा, ये भी डाल दो, सॉलिड काम हो जाएगा। कोई सॉलिड काम नहीं होता, एक वक्त में एक एप्लीकेशन, ठीक है जी। अगर वो आपको रिफ्यूज करते हैं, अपील का राइट मिलेगा, उसको वो अपील का टाइम भी जो कंटिन्यू करेगा वो भी आपको लेके चलता है आगे। ऑलराइट, सो कोई अभी प्रॉब्लम वाली चीज़ नज़र तो नहीं आ रही। अगर जो आपने मुझे समझाया और जो मुझे समझ आया है अगर वो सही है, तो यही कि अभी तक कंटिन्यूसली आपका टाइम चल रहा था 9 साल तक, उसके बाद आपका कॉलेज रिवोक हुआ, उस कॉलेज रिवोक होने के बाद उसकी लीव खत्म होने से पहले आपने नई एप्लीकेशन डाल दी, वो एप्लीकेशन अभी तक पेंडिंग चल रही है। अगर वो एप्लीकेशन आपकी रिफ्यूज की जाती है तो आपको अपील का राइट मिलेगा। अगर उतने टाइम में एप्लीकेशन रिफ्यूज होने से या अपील के राइट मिलने से पहले आपका 10 साल